मेरे प्यारे बच्चे, आपने वो किया जो किसी ने नहीं किया। क्या आपको अपनी शक्ति का एहसास है? आपकी मेहनत और लगन ने किस्मत को पलट दिया है। आज आपके शत्रुओं का सारा खेल बिखर गया है। जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा होता है। आपकी अनोखी पहचान, आपकी ताकत, यही वो चीज है जो आपको खास बनाती है। अब समझ आ रहा है कि आप क्या चीज हैं। आपकी मेहनत और विश्वास ने वो कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। दूसरों की सीमाओं को पार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपने ये कर दिखाया। हर चुनौती का सामना करते हुए आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। याद रखें, असली शक्ति वो होती है जो आपके अंदर से निकलती है और आपने उसे जगाया है। अब समय है आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। इस यात्रा में खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें, क्योंकि आपने वो कर दिया है जो किसी ने नहीं किया और यही आपकी पहचान है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। चलिए इसे एक नई ऊंचाई पर ले चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है, तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बे रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वह। जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। तब वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुला वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है
उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बददुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोग के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौटाया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़ पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवा, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की। तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया।
वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा। और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझकर चिल्लाएगा। वह खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई, आज इस मुकाम पर आ गया है। तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रहे हैं। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली। तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हों, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए है, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन 444 लिखें। मेरे बच्चे, वो रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह आई है वह चाहे लाख दिखा, तुम्हारे बिना अधूरा अकेला महसूस करता है। वह और उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो। और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। यह समझें कि माफी एक यात्रा हो सकती है। अपने दर्द को बार बार मेरी देखभाल में समर्पित करना। हर बार जब वे यादें फिर से सामने आती हैं तो उन्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आओ। भगवान कहो, यह घाव अभी भी दर्द हो रहा है, मैंने फिर से माफ करना चुना है क्योंकि आपने मुझे माफ कर दिया है। समय के साथ दंश कम हो जाएगा, उसकी जगह करुणा, या यहां तक कि जिसने आपके साथ अन्याय किया है उसके लिए दया भी आ जाएगी। इस तरह आप कड़वाहट पर विजय पा सकते हैं। एक समय में एक प्रार्थना, मुक्ति का एक कार्य, और जैसे जैसे आप कायम रहेंगे, आप पर कायम रहेंगे। मैं देखूंगा कि मेरी उपचार शक्ति उस स्थान पर प्रवाहित हो रही है जहां घाव आपको पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और शांति देता था।
अपने दिल को एक ऐसे युग में दूसरों की सेवा करने की सुंदरता के लिए भी खोलता है जो आत्म प्रचार और व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाता है। मैं आपको बुलाता हूं बनने के लिए धारा के विपरीत तैरना मेरे निस्वार्थ प्रेम का एक प्रतीक, किसी और को सबसे सरल तरीकों से भी आशीर्वाद देने के अवसरों की तलाश में है। मुस्कुराहट है, मदद करने वाला हाथ है, सेवा के इन कार्यों में सुनने वाला है। आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं, वह जो अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए नीचे झुकता है, जिन्होंने मानवता को गड्ढे से उठाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। आपके भीतर मेरी आत्मा निष्क्रिय नहीं है, वह करुणा प्रकट करने के लिए तरसती है, और जैसे ही आप अपने पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकालते हैं, आप खुद को खुशी से भर जाते हुए पाएंगे। यह एक है मेरे राज्य का सिद्धांत। जो लोग उदारता पूर्वक बोते हैं वे उदारता पूर्वक बोते हैं। वे हमेशा भौतिक धन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रचुरता में काटते हैं, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। विकर्षणों के आकर्षण के बारे में सतर्क रहें। आधुनिक दुनिया अनगिनत विविधताएं प्रदान करती है जो आपकी ऊर्जा को सोख सकती हैं और आपको मेरी आवाज के मनोरंजन के लिए अंधा कर सकती है। और संयम हानिकारक नहीं है, लेकिन जब यह प्रार्थना, अध्ययन या प्रियजनों के साथ सार्थक बातचीत में खर्च किए जा सकने वाले घंटों का उपभोग करता है तो यह एक बाधा बन जाता है। मैं आपको समाज से दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सचेत रहने और जानबूझकर खुद से पूछने के लिए कह रहा हूं कि क्या यह शगल मुझे आकर्षित करता है? ईश्वर के करीब आए या मुझे दूर खींच लें, मेरी आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप बेचैनी महसूस करते हैं तो यह मेरी कोमल धक्का मुक्की हो सकती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपके जीवन में एक उच्च आह्वान है। अपनी आंख और कान के द्वार की रक्षा करें, क्योंकि वे आपके हृदय के लिए सीधे चैनल हैं। बदले में आपका दिल मेरे शब्द और मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। आपको एक टुकड़ा मिलेगा जिसे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या अंतहीन स्क्रॉलिंग डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। आपके शब्दों के खजाने पर विचार करें। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप या तो निर्माण करते हैं या तोड़ देते हैं। शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं, वे प्रज्वलित कर मरहम बन जाते हैं और अंधेरे कोनों में रोशनी बन जाते हैं। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें, मेरी तरह के कदम से कदम मिलाकर चलें। यदि आप कठोर बोलने के लिए ललचाते हैं तो रुकें और मेरे दृष्टिकोण को आमंत्रित करें। यदि आप मजबूर महसूस करते हैं गपशप करने के लिए, याद रखें कि मैं हर लापरवाह शब्दांश को सुनने के लिए मौजूद हूं। इसके बजाय नकारात्मकता से भरी दुनिया में अपने मुंह से जीवन देने वाली सच्चाई को बहने दें। प्रोत्साहन का एक फव्वारा बने, बल्कि सर्वशक्तिमान के दिल से घोषणाएं हैं। अगर आपको उन्हें याद रखना है तो उन्हें लिख लें, उन्हें प्रार्थना में बोलें, उन्हें गाएं। आराधना, इन सत्यों को अपना होने दो। प्रतिवाद, जब भी दुश्मन आपके मन में संदेह के बीज बोता है, विश्वास वास्तविकता से इनकार नहीं कर रहा है। विश्वास इस बात पर भरोसा कर रहा है कि मेरी वास्तविकता आपके आसपास दिखाई देने वाली परिस्थितियों को खत्म कर देती है और बदल देती है। मैं आप में से कुछ को दुख से जूझते हुए देखता हूं, जो घने कोहरे की तरह चिपक जाता है, खोए हुए अवसरों पर प्रिय के ऊपर शोक मनाता है। जो लोग उन सपनों को पार कर चुके हैं जो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गए थे। मैं आपके दर्द को खारिज नहीं करता हूं, मेरा दिल आपसे दुखता है। मैं भी एक दोस्त की कब्र पर रोया था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रोना अंत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि खुशी आएगी। आपके सबसे अंधेरे घंटों में सुबह मैं हर आंसू को एक बोतल में इकट्ठा कर रहा हूं और हर रोने को अपनी किताब लीन इनटू माय एम्ब्रेस में संजो रहा हूं। अपने आंसुओं को सबसे अंधेरी मिट्टी से मेरे पैरों पर बहने दो। मैं सबसे जीवंत फूल ला सकता हूं। मेरी योजना हमेशा ऐसी नहीं होती, दर्द को मिटा दो, लेकिन मैं इसे मुक्ति की टेपेस्ट्री में बुन सकता हूं। दुख की घाटी से गुजरने से मत डरो। मैं एक वफादार साथी के रूप में आपके साथ चलता हूं। यदि आपको कभी डर लगता है कि आपका जीवन पाप से बहुत अधिक खराब हो गया है या खराब निर्णयों से बर्बाद हो गया है, तो याद रखें कि मैं वह हूं जो पुनर्स्थापना में माहिर हूं। देखो, मैंने पीटर को कैसे बहाल किया, जिसने मुझे अस्वीकार कर दिया और उसे दूसरों के लिए ताकत के स्तंभ में बदल दिया। देखो, मैंने पॉल को कैसे बचाया, जिसने विश्वासियों को सताया और महाद्वीपों में सुसमाचार फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसमें कोई मामला नहीं है। मेरी कृपा के लिए बहुत असंभव है।
आपके घाव गवाही बन सकते हैं। आपका पछतावा ज्ञान का अध्याय बन सकता है। शर्म के लिए शर्म से मत छिपो, केवल पाप की पकड़ को लंबा खींचता है। मेरे सामने स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो और मेरी क्षमा दागों को धो डालो। फिर नए सिरे से और सशक्त होकर उठो, एक जीवंत गवाह कि मेरी दया हर विफलता पर विजय प्राप्त करती है। याद रखें, एक टूटा हुआ बर्तन अभी भी जीवित पानी ले जा सकता है। वास्तव में दरारें अक्सर मेरी रोशनी को और अधिक शानदार ढंग से चमकने देती है। आत्मधार्मिकता के सूक्ष्म प्रलोभन के प्रति सतर्क रहें। दुश्मन कभी कभी फुसफुसाएगा कि आपके पास है अपने नैतिक ज्ञान या आध्यात्मिक अनुशासन में दूसरों से श्रेष्ठ बने। उस अहंकारी धारणा का विरोध करें, क्योंकि यह केवल ठोकर की ओर ले जाती है। सच्ची पवित्रता विनम्रता से चिह्नित होती है। यह जागरूकता कि आप केवल अनुग्रह के साथ खड़े हैं और मैंने आपको दिखाया है कि आप अपनी ताकत उधार दें, सौम्य सुधार प्रदान करें। याद रखें कि आप भी गिर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं तो अपना विश्वास केवल मुझ पर रखें। लेखक और विनम्रता पूर्वक चलकर अपने विश्वास को पूरा करने वाले आप एक दूसरे से सीखते हुए और एक दूसरे का बोझ सहते हुए आध्यात्मिक परिवार की समृद्धि का अनुभव करते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी आप एक अकथनीय भारीपन महसूस करते हैं, गहरी अशांति जिसका आप पता नहीं लगा सकते। यह आपके चारों ओर चल रहे एक आध्यात्मिक युद्ध का संकेत हो सकता है। वास्तव में आपका विज्ञापन AR आपकी आशा को खत्म करने और आपका ध्यान मुझसे हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल थाम लीजिए, मैंने आपको असहाय नहीं छोड़ा है। मैंने आपको अपना कवच दे दिया है। आपकी कमर की रक्षा करने के लिए सत्य, आपके हृदय की रक्षा करने के लिए धार्मिकता, आपके कदमों को स्थिर करने के लिए शांति का सुसमाचार, आपके मन को ढकने के लिए संदेह के ज्वलंत तीरों को बुझाने के लिए विश्वास, आपके मन को ढकने के लिए मोक्ष और झूठ को नष्ट करने के लिए मेरे शब्द की तलवार। अपने आप को प्रतिदिन इन्हें धारण करें, इसे याद रखें। आप अदृश्य लड़ाई लड़ें, मेरी जीत सुनिश्चित है। पूजा के महत्व को नजरअंदाज न करें। पूजा नहीं है चर्च सेवा में गीतों तक सीमित एक अनुष्ठान। सच्ची पूजा दिल की एक मुद्रा है जो सभी परिस्थितियों में मेरी संप्रभुता को स्वीकार करती है। जब आप पूजा करते हैं, जब आप मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट होता है, जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करने के लिए अपना गौरव त्याग देते हैं, आप गाते हो प्रशंसा करते समय आपके चेहरे से आंसू बहते हैं। आप अपनी आत्मा को सर्वोच्च सत्य के साथ जोड़ते हैं कि मैं सभी सम्मानों के योग्य हूं, चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कैसे भी बदल जाएं। जब दुख आपकी प्रशंसा को चुप कराने की धमकी देता है तो अपनी आवाज उठाए। वैसे भी यह निराशा के खिलाफ एक अपमानजनक कार्य है। यह घोषणा कि मेरी अच्छाई किसी भी परीक्षण पूजा तक टिकी रहती है, आपके दृष्टिकोण को पुनर्निर्देशित करती है, अस्थायी कठिनाइयों से आपका ध्यान हटाती है और इसे शाश्वत आशा पर केंद्रित करती है। मैं आपके दिल को उन लोगों के लिए देखता हूं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता, दोस्त या यहां तक कि जीवन साथी जो मुझसे दूर लगते हैं। आपने प्रार्थना की है, उत्साह उनके उद्धार के लिए या उनकी स्थितियों के परिवर्तन के लिए। फिर भी कभी कभी आप थोड़ी प्रगति देखते हैं।